तीन कारण ये कि यदि तुलसी का पेड़ हमने घर में लगाया और वो सूख गया, तो पहला कारण तो ये है कि तुलसी की ऊपर धूप ही धूप हो, छाया नहीं हो तो सूख जाता है, या फिर छाया ही छाया हो तो सूख जाएगा, या दोनों यदि हो फिर भी सूख जाए। तो दूसरा कारण ये है कि या तो हम सेवा नहीं कर पा रहे, यदि तुलसी मैया की सेवा ना करो तो भी सूख जाता है, और यदि हम सेवा भी कर रहे हैं फिर भी तुलसी का पेड़ यदि सूख जाए तो समझ जाना कि हमारे घर में बड़ा से बड़ा संकट आने वाला है। ये संकेत होता है तुलसी माता का। तुलसी का पेड़ मैया के घर में सूख गया, गाय की नांद में वो फल डाला तो गाय ने ग्रहण कर लिया। समय व्यतीत होता गया, समय व्यतीत होने के बाद उसकी बहन के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, जो अपनी बड़ी बहन की गोद में सौंप दिया। नामकरण संस्कार किया, दुनी का नाम धुंधकारी पड़ा। अपने ही नाम के ऊपर उसने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। उसी के ठीक 8वें दिन बाद गाय के गर्भ से भी पुत्र का जन्म होता है, जिनका नाम गौकर्ण पड़ा। गौ माने गाय समान, कर्ण माने कान। कर्ण यानी कानों को संस्कृत में कर्ण बोलते हैं। संस्कृत में कानों को कर्ण बोलते हैं, तो इसलिए उनका नाम गौकर्ण पड़ा, यानी कि गाय के कानों, उनके कान गाय के समान थे, इसलिए उनका नाम गौकर्ण पड़ा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, कर्ण थे गौकर्ण, वो भगवान का भजन करने लगे और धुंधकारी वैश्याओं की संगति में पड़ गया। एक बार पिता ने रोका, पिता ने कहा कि बेटा, जिस संगति में तुम पड़े हो वो संगति ठीक नहीं, वो अच्छी नहीं है, उस संगति में ना जाओ। बेटा ने कोई बात नहीं मानी। बेटा तो वही है जो माता पिता का सम्मान करे, माता पिता की बात की आज्ञा का पालन करे, वो तो बेटा है। अन्यथा ऐसे पुत्र को पहले से ही मर जाना चाहिए, जो माता पिता का सम्मान न करे। एक मैया थी, वो मैया बूढ़ी मैया थी, विधवा थी। घर में एक ही बेटा था, मकान बना हुआ था, पति के साथ में मिलकर के उस बूढ़ी मैया ने बनाया था। तो पिता, उनके पति की एक ही निशानी रह गई, मात्र एक मकान। बूढ़ी मैया के जेवर रखे हुए थे, मकान है, उसी के सहारे जीवन को यापन कर रहे थे। एक बेटा था, वो बेटा जाकर के अमेरिका में नौकरी करने लगा, अमेरिका में जॉब करने लगा। उसका विवाह हुआ, पत्नी के साथ जीवन यापन करने लगा, और उसके पुत्र भी हुए, छोटे छोटे बेटे हैं। एक बार बूढ़ी मैया बैठी हुई थी, बेटे की चिट्ठी आई। बेटे ने चिट्ठी लिख करके भेज दी कि मैया मैं आ रहा हूँ, 1 महीने बाद आ रहा हूँ, और वो भी मैं तुमको लेने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि मैया मेरी पत्नी ने भी कह दिया है कि माँ जी को पास में ले आओ। वैसे भी कितना समय बचा है, हम सब लोग साथ मिलकर के यहीं पर रहेंगे। तो मैया को बहुत खुशी हुई, मैया प्रसन्न हो गई कि मेरे बेटे का पत्र आया, मेरे बेटे की चिट्ठी आई है।
मैया को उस रात सारी रात हो गई, इधर से उधर करवटें बदलती रही, कभी इधर करवट लिया, कभी उठ के बैठ गई, कभी ऊपर छत पर जाती है, कभी नीचे उतर करके आती है। मैया को उस रात खुशी के मारे नींद नहीं आई कि मेरा बेटा आएगा, क्योंकि इतनी साल हो गई, इतनी वर्ष हो गई, बेटे को नहीं देखा ना। एक बूढ़ी माँ को क्या आसरा रहता है, यही तो रहता है कि मेरा बेटा मेरी बूढ़ी का सहारा है, लाठी का सहारा। धीरे धीरे समय बीतता गया, एक महीना होने को आया, मात्र 2 दिन रह गए तो मैया ने समझा कि मेरा बेटा आ रहा होगा। कोई ऑटो वाला आता, रिक्शे वाला आता, दरवाजे पर घंटी बजती तो मैया दौड़ी दौड़ी दरवाजा खोल करके देखती कि मेरा बेटा तो नहीं आया, लेकिन बेटा नहीं आया। होते होते बेटा फ्लाइट से जिस समय आया और कुंडी बजाई, बेल बजाई, तो जाकर के मैया ने सोचा कि मेरा बेटा आ गया। दौड़ी दौड़ी मैया गई और दरवाजा खोला तो सामने बेटा खड़ा है। तो मैया फूट फूट करके खुशी की आंसू से आंखें भर आई। मैया रोने लगी और रोकर के पुत्र को हृदय से लगा लिया। पुत्र को जब हृदय से लगाया, बेटे ने कहा मैया रो क्यों रही हो, अब तो तेरा बेटा आ गया, तुझे लेने आया है, देख तेरे सामने साक्षात खड़ा हो। मैया ने कहा मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू है, मेरा बेटा जो इतने दिनों बाद आया। और देख तेरे लिए मैंने बड़ा अच्छा भोजन बनाया है। बातें करते करते मैया को पता ही नहीं चला कि रात होने को आ गई। बेटा से कहा तुझे मालूम है जब तू छोटा था, और जब तू छोटा सा था तो तेरे पिताजी तुझे अपने कंधों पे बिठाल करके घुमाया करते थे। एक बार जब तू घूमने बाहर चला गया तो तेरे पिता ने क्रोध में आकर के तुझे इतना पीटा और तुझे कमरे में बंद कर दिया, कुंडी लगा दी और कहा कि तू बाहर नहीं निकलेगा, एक दिन तक इसे भोजन न दिया जाए। तो मालूम है उस कमरे में एक खिड़की लगी हुई थी और खिड़की के सहारे तो रोता हुआ मेरी तरफ देखा तो मेरी भी आंखों में आंसू भर आए और तूने मुझसे प्रेम से कहा कि मैया मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी दे दे। तो मेरे तेरे पिता का पहरा लगा हुआ था और मैंने चुपके से 2 रोटी निकाल करके तुझे खिड़की द्वारा दी थी, तुझे याद है? बोले मैया मुझे सब याद है और आराम करो, कल जाना है वापस, क्योंकि मुझे नौकरी से छुट्टी नहीं मिली है ना, 1 दिन की छुट्टी मिली। तो रात हो गई, सुबह चलना है, एक काम करो ये मकान है ना, तो ये मकान हम बेच देते, सुबह वकील से बात कर लेंगे। मैया ने जैसे ये बात सुनी मैया की आंखों में आंसू भर आए। मेरा बेटा क्या कह रहा है, मकान बेच दूं, मकान दूसरे के नाम में कर दो, लेकिन कैसे? मेरे पति गुजर गए। मेरा बेटा जब परदेश चला गया तो इन्हीं 4 दीवालों ने मेरा साथ दिया, इस छत ने आज धूप बारिश मेरी बचाई और इसे बेचने की बातें करता है। दीवालों पे हाथ रखने लगी, एक एक ईंट को देखने लगी कि कैसे मैंने और मेरे पति ने दिनों रात मेहनत करके ये दीवार सजा करके खड़ी की और आज इसी को बेचने की बातें कर रहा है। मैया को नाना प्रकार के ख्याल आने लगे। दूसरी तरफ देख लिया कि कोई बात नहीं, बेटा कह रहा है ना, और वैसे भी मुझे मेरा बुढ़ापा तो वही कटेगा, यहाँ रह के करूंगी भी क्या। बेटा ने कहा कि चलो बेटे की खुशी की खातिर अमेरिका तो जाना ही है, बेच देते। सुबह बेटा उठा, जाकर के वकील को बुलाया और दूसरे के नाम में वो मकान कर दिया। आज मैया रोई तो बहुत अंदर अंदर से रोई। जाते समय भी दरवाजे की तरफ देखा कि आंगन में मेरा बेटा कूद करके बड़ा हुआ।
इस आंगन में मैं विदा होकर के आई, इस आंगन में मेरे पति का बचपना गुजरा, मेरे पति ने बना करके मकान खड़ा किया, आज इसी घर से मैं जा रहा। वो बेटा जाकर के एयरपोर्ट पर पहुंचा, वहां जाकर के मैया के जेवर थे। बेटे ने कहा मैया वो जेवर है ना वो मुझे दे दो, मैं बैग में संभाल के रख लूंगा, क्योंकि तुम बूढ़ी हो चुकी हो ना, तो कोई हाथ से बैग छीन लेगा तो चला जाएगा। मैया ने कहा हाँ बेटा देती हूँ, क्योंकि माँ तो माँ है, माँ क्या जाने, माँ तो बेटे के प्रेम में खो जाती है, डूब जाती है, भाव विभोर हो जाती है, माँ क्या जाने। माँ ने बेटे को वो बैग दे दिया। बेटा ने कहा मैया ये कुर्सी पड़ी है, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा काम है वो करके आता हूँ और जरा देख करके आता हूँ अंदर कितनी देर में यहाँ से निकलना होगा। बेटा अंदर गया, 10 बजे की प्लेन थी। अंदर जाकर के मैया को 10 बजे से लेकर के 11 बज गए, 12 बज गए, देखा कि मेरा बेटा लौट करके आया क्या नहीं, आखिर बात क्या है। मैया खुद उठी, अंदर ऑफिस में जाकर के पहुंची, बोली यहाँ मेरा बेटा आया था। कौन बेटा? या कोई बेटा नहीं, बाहर जाओ। और इसे आने किसने दिया? बगैर परमिशन के बाहर जाओ। बोले नहीं मेरा बेटा इसमें है, मैं नहीं जाऊंगी। मैया को धक्के मार करके बाहर ऑफिस से निकाल दिया। मैया ने जाकर के आवाज दी भैया रोको, अरे मेरा बेटा इसमें अंदर है, कोई मेरे बेटे को तो बुलाओ। मुझसे कह के गया कि मैया कुर्सी पर बैठो, मैं उसका इंतजार करते करते थक गई हूँ, जरा कोई कहो तो सही, रवि नाम का मेरा बेटा है। बोले भैया रवि नाम का लिस्ट देखो, रजिस्टर में लिस्ट में नाम है कि नहीं? बोले हाँ नाम है रवि कुमार, लेकिन उसकी तो 10 बजे की फ्लाइट थी, वो तो चला गया। बोले कहाँ? बोले अमेरिका चला गया। माँ का हृदय टूट गया। आज वो माँ पछाड़ खा करके गिर जाती है, उसी एयरपोर्ट पर गिर गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आज गरम गरम आंसू माँ के गालों पर बह करके आए। आज मौन धारण हो जाता है, मैया का होठ बंद हो जाते हैं, आंसू बहने लगे, क्योंकि जो चीख करके रोता है उसका सारा दर्द बाहर निकल जाता है, और जो मौन धारण करके रोता है वो अंदर ही अंदर उसे घुटन पैदा होती है। वो मैया रोने लगी कि आखिर ये ऐसा क्यों किया इसने, मुझसे धोखा करके गया, मुझसे झूठ बोल करके, और जो मेरे पास एक मकान था वो भी बेच करके पैसा लूट करके चला गया, मेरे जेवर थे वो भी लेके गया। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? और लौट करके जैसे तैसे चल करके किराए के लिए माँ के पास 1 फुट कौड़ी नहीं, पैदल चलते हुए रात्रि हो जाती है, और अपने घर के दरवाजे पर आई। घर के दरवाजे पर बैठे बैठे सारी रात बिताता। 1 महीना हो गया, किराएदार आ गए, ताला लगा हुआ था, ताला खुला, और जिसने मकान लिया मकान मालिक आ गया। बोले मैया इस तरह से तुम रोज यहाँ लेटती हो क्यों? मेरे दरवाजे से हटो, ये मेरा घर है। बोले लाला मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, ये मेरे पति की अंतिम निशानी है, मैं दम तोड़ूंगी तो अपना यही तोड़ूंगी। कहा मैया मैं तुम्हारी व्यवस्था और कहीं करवा दूंगा, एक झोपड़ी डलवा दूंगा। बोले नहीं, मैं अपने घर को देख देख करके जी रही हूँ। वो भला इंसान, उसके हृदय में दया आ गई और मैया का हाथ पकड़ा। बोले मैया तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, अंदर चलो। अरे ये घर ही तो तुम्हारा है, और चंद पल की तुम मेहमान हो, मैं तुम्हें अपनी माँ की तरह देखूंगा।
उस माँ का हाथ पकड़ करके अंदर ले गया, सेवा की। अरे कौन कहता है कि जो जन्म देती है वही माँ होती है? अरे माँ तो वो भी है जो यशोदा की तरह पालन पोषण करती है, वो भी माँ है। जो अपना खून होता है वो अपना नहीं होता, लेकिन आज भी संसार में ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को भी अपनी माँ समझते हैं और पालनहारी को भी यशोदा मैया मानते हैं। जो लोग मंदिरों में जाकर के भगवान के दर्शन करते ना, विष्णु भगवान के, लक्ष्मी मैया के, मैं भगवान की निंदा तो नहीं करूंगी क्योंकि मैं खुद मंदिरों में जाती हूँ, मैं खुद मंदिर जाती हूँ, मैं भगवान की निंदा नहीं कर रही। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी कि जो व्यक्ति मंदिर में जाते हैं, सर को झुकाते हैं, मस्तक झुकाते हैं। एक बार हमारे पास एक लड़का आया 18-19 वर्ष का, आकर के हमारे चरणों को स्पर्श किया और कहा कि दीदी जी हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें पढ़ लिख करके हमारी नौकरी लग जाए। बोले नौकरी? हाँ। तो बोले मुझसे आशीर्वाद क्यों लेने आए हो? कहा कि हम आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं ताकि हमारी नौकरी लग जाएगी। बोले मैंने कहा आपके माता पिता हैं? बोले हाँ हैं। माता पिता के पैर छू करके आए? बोले नहीं आए। तो मेरे पाँव क्यों छू रहे हो? क्योंकि सबसे पहले तो आशीर्वाद माता पिता से लीजिए। अगर माता पिता का आशीर्वाद मिल गया तो किसी संतों से कम आशीर्वाद नहीं होता, किसी भगवान से कम आशीर्वाद नहीं है। बोली जब मैं छोटा था तब माता पिता के पाँव छूता था, मैं बड़ा हो गया हूँ। भैया जीवन में कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, अरे आसमान क्यों ना छू लो, लेकिन माता पिता के लिए तुम छोटे से थे, हो और हमेशा रहोगे। उनकी नजर में कभी बड़े नहीं बनोगे, क्योंकि माता पिता अपने अरमानों का गला घोंट करके तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करके, और तुमने एक भी बार कहा कि मैया मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे 4 पहिया की गाड़ी चाहिए, मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, तो माता पिता अपने अरमानों का गला घोंट करके जो पैसा एकत्रित किया वो पैसा दे देते कि बेटा जा तुझे गाड़ी चाहिए लेकर के। कभी उनसे पूछा कि माँ तुम्हें क्या चाहिए, पिताजी तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, ऑफिस बनवाते हैं, ऑफिस में अपना नाम लिखवाते हैं, फलाने सिंह की ऑफिस, गाड़ी पर नाम लिखवाते हैं फलाने सिंह, विवेक कुमार, ये वो, लेकिन कभी माता पिता का नाम लिखवाया? नहीं लिखवाया। गाड़ी किसके आशीर्वाद से खरीदी? माता पिता के आशीर्वाद से। अगर माता पिता चाहेंगे ना तो कुछ नहीं बन सकते। आज हम यहाँ बैठे भी हैं तो माता पिता के आशीर्वाद से बैठे हैं। यहाँ मैं भी बैठी हूँ तो अपनी माता पिता के आशीर्वाद से बैठी हूँ। अगर मेरे माता पिता ने कहा होता कि तू एक लड़की है, तू एक बेटी है, अगर समाज में जाएगी, बाहर जाएगी तो लोग उंगलियां उठाएंगे, तो मैंने कहा माँ मुझे समाज से डर नहीं, मुझे डर है तो अपने भगवान से, मैं अपने माता पिता से। और वास्तविक मेरी माँ मेरी देवी है। मेरी माता पिता ने आशीर्वाद दिया तब मैं यहाँ बैठी हूँ। कभी भी नाम लिखवाओ तो कभी माता पिता का दान करो तो दान में भी अपने पिता का नाम लिखवाओ तो पूरा दान माना जाएगा। और दान कर रहे हो, नाम अपना लिखवा दिया तो आधा रह जाता है। पिता का नाम लिखवाओ। पिता से पहचान बेटे को संसार में मिलती है। किसका बेटा है? भाई फलाने सिंह का बेटा है। ये नाम हमको दिया किसने दिया? हमारे माता पिता ने दिया। भला क्या ताकत थी हम में जो हम अपना नाम कमा लें।
माँ बाप से बढ़ के संसार में कोई दौलत, कोई सुख, कोई आनंद हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, सबसे पहले भगवान को नहीं, गुरु को नहीं, बल्कि माता पिता को पूछो। हमारे माता पिता ही भगवान। मंदिर बनवाते हैं, वैसे बुरा मत मानना, मैंने पहले ही कहा कि मैं भगवान की निंदा नहीं कर रही हूँ, संकेत दे रही हूँ। मंदिर बनाते हैं तो मंदिर में भगवान की मूर्ति को बना करके बिठाते हैं। भगवान की मूर्ति को कौन बनाता है? हम लोग ही तो बनाते हैं। मान लिया जाए हम ना सही तो कोई और पेंटर होता है वो बनाते हैं, तो मूर्ति को हम लोग ही बनाते हैं और हम ही लोग बना करके बिठाल देते हैं मंदिर में, और हम ही लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन क्या कभी उसको पूजा है जिन्होंने हमको बनाया? और हमें बनाया किसने? हमारे माँ बाप ने, हमारे माता पिता ने। तो भगवान के चरण स्पर्श करने से पहले अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करो। मैं बेटी जरूर हूँ, मेरे माता पिता मुझसे पैर तो नहीं छुलवाते, लेकिन फिर भी मैं अपनी अंतर की आत्मा से सुबह शाम, मेरा ये नियम है, मैं अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करती हूँ और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करती हूँ। लोग मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल में फोटो लगाते हैं, अपना फोटो लगा देंगे। आज की बेटियां हैं, फोटो खींचेंगी तो मुंह बना करके फोटो खींचती हैं। तो क्यों? भगवान ने जैसा मुंह दिया वैसा रखो। अपनी फोटो लगाएंगे, कभी किसी की फोटो लगाएंगे, लेकिन कभी माता पिता की फोटो लगाई स्क्रीन पर नहीं लगाई, क्योंकि सम्मान घटेगा कि मेरी माँ ऐसी है, लोग देखेंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नजरें छुपा करके चले जाते। अगर माता पिता बूढ़े हैं और उनका पहनावा गांव जैसा हो, थोड़ा गवार टाइप का हो, और बेटा जरा सा भी पड़ जाए और समाज में लोग खड़े हो पढ़े लिखे, तो माता पिता वहां पहुंच जाए तो नजरें छुपा करके निकल जाएगा, क्योंकि हमारा सम्मान घट जाएगा। अरे काहे का सम्मान? जहां माता पिता का सम्मान ना कर सको तो जीवन में, समाज में तुम्हें कहीं सम्मान मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसलिए प्यारे, कि हर बात को भूलो मगर